ओम श्री गणेशाय नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अथ प्रथमो अध्याय। प्रणम्य शिरसा देवं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्षये राजनीति समुच्चयम्। भावार्थ, तीनों लोकों धरती, आकाश, पाताल के अधिष्ठाधिपति प्रभु श्री विष्णु के आगे नतमस्तक हो प्रणाम करके मैं नाना शास्त्रों में वर्णित राजनीति के ज्ञान स्वरूप को सार रूप में बतलाता हूँ। दोस्तों, युगों युगों से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य के निर्विघ्न संपादनार्थ देव वंदन, स्तुति आदि की जाती है। राजनीति के आचार्य चाणक्य ने भी अपने इस नीति ग्रंथ की रचना से पूर्व चराचर पति भगवान विष्णु को नमन किया है तथा इस नीति ग्रंथ को राजनीति समुच्चय नाम दिया है। लेकिन कालांतर में चाणक्य के इस नीति ग्रंथ का मूल नाम लुप्त हो गया और जन सामान्य ने इसे चाणक्य नीति के रूप में अंगीकार किया। ऐसा संभवतः चाणक्य के बढ़ते प्रभाव वश ही हुआ होगा। इस ग्रंथ में चाणक्य की ने राजनीति से संबंधित विविध कर्म ग्रंथों में वर्णित नीतिगत बातों का संकलन या एकत्रीकरण किया है। अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्य शुभाशुभम्। इस नीति ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद श्रेष्ठ जनों को ज्ञान हो जाएगा कि धर्म ग्रंथों में किन कार्यों को करने व किन कार्यों को ना करने का उपदेश या निर्देश दिया गया है तथा इस बात को भी ज्ञान हो जाएगा कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। मनुष्य को किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के बारे में ज्ञान होना परम आवश्यक है। ज्ञान इस बात का कि जो कार्य वह करने जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा, वह कार्य उसे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उस कार्य को करने से वह पुण्य का भागीदार बनेगा या पाप का भागीदार बनेगा। जो श्रेष्ठ जन हैं अर्थात धर्म ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं उन्हें पाप पुण्य अथवा भले बुरे का ज्ञान रहता है, लेकिन आम मनुष्य को ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नीति ग्रंथ उनके लिए उपादेय सिद्ध होगा। इस श्लोक में ऐसा ही भाव है अर्थात चाणक्य का धर्म अधर्म पाप पुण्य क्या है, इसको यहाँ थोड़ा समझ लेना आवश्यक है। किसी की हत्या करना पाप है, अधर्म है, लेकिन सत्य के लिए किसी की हत्या कर देना धर्म है। अर्थात परिस्थिति विशेष में किसी की हत्या करना नीतिगत धर्म है। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अब मैं जनहित की कामना को दृष्टिगत रखते हुए राजनीति का वह ज्ञान बतलाऊंगा जिसे मात्र जान लेने से ही व्यक्ति सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला हो जाता है। इस श्लोक में सर्वज्ञ शब्द की विशिष्टता है। विशिष्टता यह है कि सर्वज्ञ व्यक्ति वही होता है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने में निष्णात हो। क्योंकि यह राजनीति से संबंध ग्रंथ है, इस ग्रंथ का अध्ययन कर व्यक्ति राजनीति की बारीकियों को समझकर उसी में सर्वज्ञ या निष्णात हो सकता है। अर्थात
ऐसा व्यक्ति कुशल राजनीतिक बन सकता है। ऐसा व्यक्ति इस नीति ग्रंथ का अनुशीलन कर राजनीति क्षेत्र में रहते हुए समय अनुसार उचित अनुचित का विचार पूर्वक निर्णय करके अपने हित की रक्षा कर सकता है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितै संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। मूढ़ व्यक्ति को ज्ञान देने, दुष्टा या व्यभिचारिणी स्त्री का भरण पोषण करने अथवा उसे संरक्षण देने, दुखी व्यक्ति से मेल मिलाप करने से विद्वान व्यक्ति भी धर्म संकट या कष्टों से घिर जाता है। चाणक्य का ऐसा मानना है कि यदि शिष्य मूढ़ बुद्धि हो तो उसे ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं है, कारण कि उसकी बुद्धि में ज्ञान समाएगा ही नहीं। यदि उसने ज्ञान प्राप्त कर भी लिया तो वह दूसरों का अहित ही करेगा। बंदर और बया की कहानी सर्वविदित है, जो पंचतंत्र में वर्णित है। इस कहानी में बया मूर्ख बंदर को सलाह देती है कि वह भी घर बना ले, लेकिन बंदर उसकी सलाह तो मानता नहीं बल्कि उसी का घोंसला तोड़ देता है। इसी तरह दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना भी विद्वान व्यक्ति को दुख का कारण हो सकता है। दुखी व्यक्ति से मेल मिलाप करना भी दुख का कारण है। यदि व्यक्ति संक्रामक रोग से दुखी हो तो उससे मिलने जुलने पर वह स्वयं को भी लग सकता है। इसी तरह जो धन ना होने के कारण दुखी हो तो वह हर समय धन का ही रोना रोता रहेगा। ऐसा करके वह स्वयं तो दुखी होता है, विद्वान व्यक्ति को भी मानसिक वेदना पहुंचाता रहता है। अतः विद्वान व्यक्ति को इनसे दूर ही रहना हितकर है। दुष्टा भार्यां शतं मित्रं भ्रतश्चोत्तरदायिक ससर्पे च ग्रहे वासु मृत्युरेव न संशय। दुष्ट स्त्री, धूर्त मित्र, मुंहफट नौकर तथा ऐसे घर में रहना जहां सांप रहते हैं, ये सब मौत के ही दूसरे रूप हैं। अर्थात ऐसे लोगों के मध्य रहने वाला व्यक्ति शनै शनै मृत्यु के मुख की ओर अग्रसर होता रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। चाणक्य न केवल राजनीति के ही आचार्य थे वरन वे दूरदृष्टा भी थे। उनका कहना था कि जिस घर में दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री हो उस घर का स्वामी तिल तिल करके मरता रहता है, क्योंकि दुष्टा स्त्री स्वभाव अनुसार अपने पति का अपमान करती रहती है और अपमान भले ही किसी का भी हो मृत्यु के समान होता है। इसी तरह धूर्त मित्र भी कभी विश्वसनीय नहीं होता, कब और कहां वह धोखा दे बैठे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बंदर व मगरमच्छ की कहानी सर्वविदित है। यदि बंदर चतुराई से काम ना लेता तो मित्र की धूर्तता का निश्चय ही शिकार हो जाता। यदि नौकर मुंहफट है, बात का तुरंत जवाब देता है तो उससे भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा नौकर कभी भी दुखदायी सिद्ध हो सकता है। जिस घर में सांप हो वहां रहना भी मृत्यु के पास रहना ही है, क्योंकि सांप का क्या भरोसा कब दंश जाए। ये सभी मृत्यु के प्रतिरूप हैं, अतः इन सब से सावधान रहने में ही हित है। आपिदर्थे धनम रच्छेदारानि रच्छेदुनरपि आत्मनं सततं रच्छेदारे अपि धने अपि। मित्रों, चाणक्य कहते हैं कि विपदा या कष्ट काल से बचाव हेतु धन का संचय करना चाहिए, लेकिन स्त्री या पत्नी की रक्षार्थ यदि धन व्यय करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए।
लेकिन स्त्री व धन से भी अधिक स्वयं की रक्षा करना आवश्यक है। चाणक्य का कहना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को भावी विपदाओं से बचने के लिए धन का संचय करना चाहिए, लेकिन यदि स्त्री की रक्षा करने का जहां प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो संचित धन में से व्यय कर देना चाहिए। उस समय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी जीवन साथी होती है, बुढ़ापे में पत्नी ही काम आती है। उस समय धन से भी अधिक पत्नी की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अपने भी प्राण संकट में पड़े हो तो धन स्त्री दोनों को ही त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। उस समय स्वयं का जीवन महत्वपूर्ण होता है, ना कि पत्नी और धन। यदि उस समय स्वयं का जीवन महत्वपूर्ण होता है, ना कि पत्नी और धन। यदि व्यक्ति का स्वयं का ही विनाश हो जाए तो फिर धन स्त्री किस काम के। इसलिए ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को पहले स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। आब्दर्थे धनम रक्षे मतेश्चक्यमाप्तः कदाचित् चलतः लक्ष्मी सच्चेतापि विनाश्यति। विपदाओं से निजात पाने के लिए धन संग्रह करना चाहिए, क्योंकि धनी व्यक्ति को किसी प्रकार की विपदा नहीं होती। वह धन के द्वारा विपदा से मुक्ति पा लेता है। लेकिन लक्ष्मी अर्थात धन चंचल है, अतः संचित धन भी कभी कभी नष्ट हो जाता है। ऐसे में उसके लिए विपदा का सामना करना बड़ा कठिन हो जाता है। चाणक्य का कथन है कि व्यक्ति को विपदा काल के लिए धन संचय करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन है उसके लिए विपदाएं महत्वपूर्ण नहीं। धन के बल पर वह विपदाओं से भी मुक्ति पा लेता है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि कभी कभी संचित धन भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। अतः लक्ष्मी कब किसको त्याग दे कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात धन कब नष्ट हो या समाप्त हो जाए। इसलिए व्यक्ति को धन के भरोसे निकम्मा होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। उसे कुछ न कुछ ऐसा कर्म करते रहना चाहिए जिससे आय का स्रोत बना रहे। आय का स्रोत बना रहने से व्यक्ति की बुद्धि भी काम करती रहती है। ऐसा व्यक्ति संचित धन के नष्ट होने पर भी विपदा से निपटने के लिए कोई न कोई उपाय कर लेता है। दोस्तों, आज मैंने आपको चाणक्य नीति के 7 श्लोक सुनाए हैं। यदि आपको ये श्लोक अच्छे लगे हो तो कमेंट करके अपनी राय देना। और मित्रों, ऐसे ही मैं आगे चाणक्य नीति के अन्य श्लोक सुनाऊं, अन्य अध्याय सुनाऊं, उसके लिए मुझे आप मोटिवेट करें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।